हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्लास जो हम पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए हिस्ट्री की क्लास। यूपीपीसीएस आरओ व अन्य जो स्टेट कमीशन परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें देख रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र में जो नोट्स दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक से संबंधित होंगे। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का यानी किस धर्म से किसका विकास हुआ? भागवत धर्म से विकास हुआ है वैष्णव धर्म का। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक जो इसके आपके प्रवर्तक हैं वह विष्णु वंशी कृष्ण थे। विष्णु वंशी कृष्ण छंदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय अर्णक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया। किस में? छंदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय अर्णक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया। उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। यानी किसका? घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। उन्हें तो देवकी पुत्र कहा गया है, एक घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। भागवत यानी भगवान पूज्य, कृष्ण भगवान के अनुयायी। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तक धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। जिस धर्म के वो प्रवर्तक थे इसी कारण उस धर्म को भागवत धर्म कहा गया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश देवता के रूप में, काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख किस देवता के रूप में किया गया है? ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख किस देवता के रूप में किया गया है? आकाश देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता या कोई इसमें से कोई नहीं, इस तरीके से आपको देगा। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में के प्रमुख देवता कौन कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता तीन थे। एक तो प्रजापति, एक रुद्र और तीसरे थे विष्णु। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानते हैं। विष्णु को ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में विष्णु को किस रूप में माना गया है? पालक या रक्षक के रूप में माना गया है। उत्तर वैदिक काल में विष्णु को पालक के रूप में माना गया है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। तो क्वेश्चन यहां से यह भी आ सकता है कि वासुदेव को विष्णु का रूप किसने कहा था? निम्न में से किसके द्वारा वासुदेव को विष्णु का रूप बताया गया? विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम, यानी जो विष्णु पुराण है उसमें भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, कि इस प्रकार कृष्ण और विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की संज्ञा पंच रात्र धर्म हो गई। वैष्णव धर्म की संज्ञा पंच रात्र
रात्र धर्म हो गई। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किस महर्षि ने? महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासक को वासुदेवक, जो वासुदेव के उपासक थे उन्होंने उसे वासुदेवक कहा। तो क्वेश्चन यहां से इस तरीके से बनता है कि वासुदेव की पूजा या वासुदेव के उपासक को किसके द्वारा वासुदेवक कहा गया? या महर्षि पाणिनि ने वासुदेव के उपासक को किसकी संज्ञा दी? या महर्षि पाणिनि के द्वारा वासुदेवक की संज्ञा निम्न में से किसके उपासकों को दी गई थी? ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहां से पुटअप किया जा सकता है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन के लोग हेराक्लीज, मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन मथुरा के लोग हरक्लीज के उपासक थे। हरक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। हरक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रसिद्ध स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ, विदिशा का गरुड़ स्तंभ। यहां से क्वेश्चन ये क्लियर होता है आपका कि गरुड़ स्तंभ कहां स्थित है? विदिशा वेशनगर में। इससे पता चलता है कि तक्षशिला में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवश अर्थात देवताओं का देवता। देवस का अर्थ क्या है? देवस का अर्थ है देवताओं का देवता। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्र सोड़ा सकालीन मोर यानी मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों सकर्ण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। कुषाण शासक विशक तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्तसेन वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। गुप्तसेन वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म, इसे यानी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। ठीक है भाई, अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेखित मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। स्कंदगुप्त
के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। चूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी। देवगढ़ की मूर्ति ने विष्णु को शेषशय्या पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। शेषशय्या या शेषशायी एक ही बात है, दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 52 नामों का वर्णन किया है। विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया गया है। वेगी ने पूर्व चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका चिन्ह गरुड़ था। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कला मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई हैं। क्षेमेंद्र रचित दशा अवतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार का शाब्दिक अर्थ है या अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। वह व्यक्ति जो ज्ञानी है उसे अलवार भी कहा जाता है। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय पोइगी, पूडम, पे, तिरुमंगई, अंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्यायतव्य की रचना की थी। नाथ मुनि ने न्यायतव्य की रचना की थी। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में 22, दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 22, दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। मत्स्य, कुरुम अथवा कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धि एवं काल्की अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु के दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा 5 रात्र धर्म में
वासुदेव यानी कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम है शंकरण यानी बलराम, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ शांब, कृष्ण और जमवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, माधव, वल्लभ, चैतन्य आदि। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर: जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव के उपासक को शैव कहा गया। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध ऐतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित बताया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को सामान्यतः लोकों का स्वामी वाजसेनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख है। ये नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव्य, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों ने सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति बनवाई। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रधानमंत्री वीरसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोहे तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई। गुप्त काल में नाचना कुठार ने पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में बनवाया गया। कौन सा? कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। राष्ट्रकूल
राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशी मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, समबंदर, अपार, मणिक, वाचगर आदि नाम उल्लेखित हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के उपासक थे। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित कराया था। राज प्रथम ने वृद्धेश्वर तथा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदंबरम मंदिर में स्थापित शिव की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमाश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये शैव, पशुपत, कापालिक, कालामुख। पशुपति संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी शुरा का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे तथा हाथ में नरमुंड धारण करते थे। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालियों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण विष्णु पुराण में उनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। व्यास को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया।
इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए नौ नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, वर्तमान तंजावर तमिलनाडु। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्य धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्य धर्म की प्राचीनतम भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य में से सरस्वती, आदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती और लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपालिनी आदि हैं। कापालिक एवं कालमुखी संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, कंचन देवी, अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोद वर्ष महालक्ष्मी का अन्य भक्त था। सजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। बाएं हाथ की उंगली देवी को समर्पित कर दी थी। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नौतीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्वता का प्रतिपादन किया है। शैव प्रतिष्ठक उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये केंद्र है कश्मीर, कराची, असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्य धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी मंदिर भेड़घाट मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नासना कुठार मध्य प्रदेश, कामाख्या मंदिर असम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। ठीक है भाई, ये था आपका वैष्णव शैव धर्म के बारे में। ठीक है भाई, अगली वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन जो सिविल्स में अब तक पूछे गए हैं।